हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि पायरिया क्या होता है, ये किस वजह से होता है और इसका इलाज क्या होता है। सो हेलो, आई एम डॉक्टर दीक्षा एंड आई एम योर फेवरेट डेंटिस्ट। चलिए शुरू करते हैं। पायरिया, जिसको पेरियोडोंटाइटिस बोला जाता है, ये स्टार्टिंग स्टेज से ही ऐसा नहीं होता है। पेरियोडोंटाइटिस से पहले जिंजिवाइटिस का एक स्टेज आता है जिसके अंदर आपके मसूड़ों से खून आना और आपके मसूड़ों का बहुत रेड और सूजा हुआ दिखाई देना नॉर्मल है। अगर आप इस स्टेज में ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो धीरे धीरे ये इन्फ्लेमेशन, सूजन बढ़ने लगता है और आपके जो मसूड़े हैं वो ढीले पड़ने लगते हैं और उनके अंदर प्लाक एंड कैल्कुलस वो जमा होने लगता है। और मसूड़े ढीले होने के बाद, प्लाक और कैल्कुलस के जमा होने के बाद आपके मसूड़ों से पस डिस्चार्ज होने लगता है, जिसके बाद कि पेशेंट शिकायत करते हैं कि उन्हें ब्रश करने के बाद भी मुंह से स्मेल आ रहा है या उन्हें पूरे मुंह का जो टेस्ट है वो बहुत चेंज हो गया है, उन्हें खाना खाने में टेस्ट आना बंद हो गया है, उन्हें खाना खाते टाइम पेन हो रहा है और स्पेशली दिन भर जब भी वो अपने दांतों को टाइट बंद करते हैं उन्हें लगता है कि उनके टीथ या तो हिल रहे हैं या फिर उन्हें बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। इससे सारी कंडीशंस पायरिया में दिखाई देती है। ऐसे पायरिया की ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे लोग जो बेकिंग सोडा है इसका बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं या और भी बहुत सारे जो घरेलू नुस्खे हैं उनका यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से ये और ज़्यादा सीवियर होने लगता है। बट इसका जो ट्रीटमेंट है वो डेंटिस्ट के पास जाने पर ही मिलता है। एक मेडिसिन के थ्रू इसका ट्रीटमेंट नहीं होता है, ना ही कोई टूथपेस्ट इसको ट्रीट कर सकता है। अब जान लेते हैं पहले कि पायरिया होता किस वजह से है। पायरिया होने का मेन रीज़न ओरल हाइजीन होता है। जो आप ठीक से अगर ब्रश नहीं कर रहे हैं, आपके दांतों के बीच खाना फंसता है जिसे आप प्रॉपर क्लीन नहीं कर पाते हैं, या फिर आप स्मोक करते हैं, और स्पेशली जब आपके अंदर विटामिन सी की कमी होती है और आप डायबिटिक पेशेंट है या कार्डियक पेशेंट है, ऐसी कंडीशन में पायरिया होना कॉमन है। और जो मुंह से स्मेल आती है ब्रश करने के बाद भी, खून आता है ब्रश करते टाइम पे, या नॉर्मली आपको जो सूजन दिखाई देती है, सब कुछ उसके लक्षण हैं जो कि कॉमन है। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने डेंटिस्ट के पास जाना होता है। अगर आपकी नॉर्मल प्लाक हैं और आप स्टार्टिंग स्टेज में हैं तो नॉर्मल स्केलिंग से ये ठीक हो जाएगा। साथ में डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन्स और माउथ वॉश और गम पेंट एंड ऑल ये देते हैं, उससे आप ठीक हो जाते हैं। बट अगर ये थोड़ा सीवियर कंडीशन है जहाँ आपकी ये जो बोन है अब वो धीरे धीरे इन्फ्लेमेशन की वजह से अब धीरे धीरे वो नीचे जाने लगती है, आपके दांतों की जड़ें भी दिखाई देने लगती है, आपको ठंडा गर्म भी लगने लगता है और साथ में दर्द भी बहुत होता है, सूजन ज़्यादा आ जाती है। अगर ऐसी सीवियर कंडीशन आ गई है तो ऐसे केस में डॉक्टर आपकी ओरल प्रोफिलैक्सिस करते हैं, जिसमें कि आपके दांतों की ऊपर के अंदर जो प्लाक और कैल्कुलस है उसके साथ साथ जड़ की भी क्लीनिंग की जाती है। और अगर आपका जो बोन हाइट है, मतलब कि जो हड्डी आपके दांत को स्ट्रेंथ दे रही थी, पकड़ के रखी थी, अगर वो बिल्कुल नीचे जा चुकी है, दांत बहुत ज़्यादा हिल रहे हैं, तो इस कंडीशन में तो दांत निकालना ही पड़ता है या वो खुद से निकल जाते हैं। पर अगर वो दांत 1 ग्रेड या 2nd ग्रेड तक है, मतलब कि इतने ज़्यादा नहीं हिल रहे हैं और हमें चांसेस लगते हैं, जो कि डेंटिस्ट को चांस लगता है कि उन्हें बचाया जा सकता है स्प्लिंटिंग या अदर ट्रीटमेंट्स के थ्रू, तो हम लोग वो भी ट्राई करते हैं। साथ में ओरल प्रोफिलैक्सिस और आपके कुछ मेडिसिन्स और उसके थ्रू आपके पायरिया का ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी है तो उसके लिए भी कुछ मेडिसिन्स और ट्रीटमेंट के लिए आपको एडवाइस किया जाता है। इसके अलावा आपको एडवाइस किया जाता है कि आप किसी भी तरीके के बेकिंग सोडा या इनो जैसे प्रोडक्ट का यूज़ ना करें। अपने ओरल हाइजीन, मतलब कि 2 टाइम ब्रश करना और जो माउथ वॉश, गम पेंट्स आपको यूज़ करने को दिए गए हैं, आप वो प्रॉपर तरीके से यूज़ करते हैं तो आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक क्वेश्चन मेरे से बहुत बार पूछा गया है कि पायरिया होने के बाद क्या हमें और बीमारी हो सकती है, क्या पायरिया होने से हमें कैंसर हो सकता है, तो आप ऐसा घबराने का ज़रूरत नहीं है। आप अपनी पायरिया का ट्रीटमेंट लीजिए, वो ठीक हो जाएगा। अगर आप उसका ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो आपके सारे दांत बाहर आ जाएंगे, आपकी बोन हाइट कम हो जाएगी और आपका मुंह ख़राब होगा। आप ना ठीक से खा सकते हैं ना ठीक से बोल सकते हैं, मतलब कि ये पायरिया आपके पूरे मसूड़े, हड्डी और दांत को ख़राब कर देता है। आप अगर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इससे ना कैंसर होगा ना कोई और शिकायत होगी। अगर इस टाइप के और भी क्वेश्चंस या डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।